हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो पीजी के एडमिशन्स हैं उनको लेकर जो कट ऑफ वगैरह है और जो प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फैमिली में नए हैं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी सर्टिफिकेट्स की बात आ रही है, और ये जो आपने देख रहे हो कि ये जो लाइन्स चल रही हैं इसमें ये बोला गया है कि आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ठीक है, अगर आपने वो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो आपको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। एनसीसी का अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको अपलोड करना है। सर्टिफिकेट्स की फ़ोटोकॉपी, टीसी, मार्कशीट और जो चीज़ें अपलोड करनी है वो मैं अभी आपको आगे भी बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे देखिए क्या है। थर्ड पॉइंट आप देखिए, प्लीज़ विजिट ऑफिस ऑफ द प्रॉक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद फॉर इशू ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। वो सब तो बाद का प्रोसेस है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी डन इन द डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। इन एनी केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, फ्रॉड, फॉल्सहुड, एडमिशन विल बी कैंसल्ड। सो आई एम वेरी श्योर कि आप में से कोई ऐसा होगा नहीं और सभी लोग सीरियस कैंडिडेट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रोसेस को जानते हैं। जो यहाँ पे गाइडलाइंस हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो ये देखिए, जो वन बाय वन मैं आपको सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ। स्कैंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ई काउंसलिंग। तो ई काउंसलिंग के समय आपको जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आप घर पे भी बैठे बैठे कर सकते हो, ठीक है। अच्छी सी फ़ोटो खींचिए, ठीक है, अपनी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की अगर आपको मिल गई है तो ठीक है, नहीं मिली है तो आप नेट कॉपी भी यहाँ यूज़ करोगे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट ओनली फॉर एमटेक इन अर्थ सिस्टम साइंस और सेकेंड पीजी। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द ग्रेजुएट्स ऑफ ई विंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज अगर आपका है तो भी आपको जो है ये चीज़ देनी पड़ेगी। किसी अदर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हैं तो भी आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो हमारा सी पॉइंट है, transfer certificate, migration certificate only for such students of the University of Allahabad and its constituent colleges who have already taken transfer certificate, migration certificate from the institution। तो वो ये चीज़ आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। आगे हम बात करें, द कैंडिडेट हु ऑलरेडी पास्ड पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट ही शी मे अप्लाई फॉर एडमिशन इन एनी अदर सब्जेक्ट फॉर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एज सेकेंड पीजी। ओके, तो सेकेंड पीजी पे यहाँ पे आप अगर आपका ऑलरेडी किसी सब्जेक्ट में है पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप सेकेंड पीजी के उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। एंटी रैगिंग का एक प्रोफॉर्मा है, एनेक्शियर 1 और एनेक्शियर 2, एनेक्शियर 3, ये तीनों ही चीज़ मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगा। एंटी रैगिंग प्रोफॉर्मा ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। गैप ईयर अगर आपका है, सपोज़ आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद 2 साल आप कोई तैयारी कर रहे थे या किसी वजह से, फ़ीस की वजह से या कुछ वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं निकला तो गैप हो गया, तो उस केस में भी आपको ये लगाना पड़ेगा। इसीलिए लिखा हुआ इफ़ एप्लीकेबल। एंटी रैगिंग प्रोफॉर्मा ये सभी के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अंडरटेकिंग ये आपको लगाना पड़ेगा और आधार कार्ड भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आगे हम देखें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे भी दिया गया है कि वेटेज के लिए आपको एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स इट्स कंपलसरी। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको साफ साफ इन्होंने कहा है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो फॉर्मेट होता है ओबीसी का, ओबीसी कैंडिडेट्स का, वो यहाँ पे इनको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वही आप अपलोड करेंगे। For applicants under Kashmiri migrants category only, certificate issued by competent authority for Kashmiri migrants, जो अथॉरिटी है उसी के द्वारा ही यहाँ पे जो काश्मीरी माइग्रेंट्स हैं वो वहाँ पे सर्टिफिकेट लगाएंगे। एनसीसी का आप सी सर्टिफिकेट लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स कोटा का अगर सेपरेट इंस्ट्रक्शंस है तो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। और एप्लीकेंट्स फॉर दिव्यांग कोटा सेपरेट इंस्ट्रक्शंस विल बी प्रोवाइडेड। एप्लीकेंट्स ऑफ टीचर्स ये भी इनके लिए भी सेपरेट है। अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर फॉर सेकेंड पीजी ओनली। ओके, तो यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो एंटी रैगिंग फॉर्मेट जो है वो डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स, और ये आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आप एनेक्शर 1 देख रहे हो ये, ठीक है, ये आप निकाल लोगे, ठीक है, फ़ोटोकॉपी आपको निकलवा लेना है और इसको फिल करना है और फिर फ़ोटो खींच के उसकी और वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब गैप ईयर वाले में ये मत करना, गैप ईयर वाला आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये इस तरीके से आप एक एडवोकेट भी पकड़ सकते हो और उन एडवोकेट से आप कांटेक्ट कर सकते हो और ये चीज़ जो है दिखा सकते हो कि सर ये फॉर्मेट में हमको देखिए ये एनेक्सर 1 हमको ये भरवाना है, ठीक है, और ये हमारा एनेक्सर 2 है, इस फॉर्मेट में हमको बनवाना है गैप ईयर के लिए, और वो जो हमने ऊपर दिखाया आपका, ठीक है, और ये आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह तो वो आपका वहाँ से मिलेगा ही। बाकी ये आपका जो है प्रतिबद्धता वाला मतलब एंटी रैगिंग फॉर्मेट, तो ये जो है डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स यहाँ पे आपको भरवाना है। और आई होप सो कि ये आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का जो पार्ट है वो आपको अपलोड करना है। आगे हम बात करें तो कुछ कट ऑफ आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की डेट है और जो वेरिफिकेशन और फीस सबमिशन की डेट है वो भी 1 से 3 अक्टूबर तक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको लाइन बाय लाइन स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ, आप अपनी कट ऑफ देख लेना, ठीक है। कैटेगरीज यूआर के लिए 168 एंड अबव, एससी जो यहाँ पे एसटी के हैं तो वहाँ पे 68 एंड अबव, सिमिलरली इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ठीक है, ये सब पीजी के हैं, ओके। अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस, नेक्स्ट हम चलते हैं एलएलएम, एलएलबी ऑनर्स, एमकॉम, आपका जो भी है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, तो ये सब आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ऑलरेडी मैंने ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। एमएससी केमिस्ट्री, यहाँ पे देखिए आप ओबीसी डब्ल्यूएस की अलग अलग कट ऑफ गई है, सबसे कम एसटी की गई है 98, है ना। आगे हम बात करते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये कट ऑफ वगैरह। एमएससी एग्रीकल्चर, सिमिलरली यहाँ पे एमए जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, एमएससी ज्योग्राफी, इस तरीके से यहाँ पे आपको ये कट ऑफ देखने को मिल रही है। एमएड की, एमए एजुकेशन, एमए इंग्लिश एग्री लिटरेचर, संस्कृत, फिलॉसफी, है ना। इस तरीके से यहाँ पे आपको कुछ जो है मैंने कट ऑफ वगैरह भी दिखा दी है। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो से अगर थोड़ा भी कुछ आपको समझ में आया हो, कुछ डिटेल्स आपको पता चली हो, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप उससे फिर हमें एक सपोर्ट मिलता है, हमको भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आने वाले दिनों में जो भी नोटिस हैं उसको और अच्छी तरीके से समझ के आपको समझाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आपको हमेशा अपडेट रखें। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से काउंसलिंग का फॉर्म भरिएगा और ध्यान से देखते हुए चीज़ों को, तब अपना कंफर्म आगे सबमिट वगैरह कीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर कर दिएगा इस वीडियो को।